तो एलएसी पे भारत और चीन की फायरिंग के घटनाक्रम के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच ने दोनों देशों के बीच फायरिंग के ताज़ा तनाव को अभूतपूर्व बताया। भारत चीन तनाव पर मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव से बात की हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने। एलएसी पर फायरिंग के घटनाक्रम के बाद भारी तनाव है। बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर इस वक्त हमारे साथ हैं ध्रुव कटोच। जिस तरीके से हालात हैं, अगर देखें आप, एलएसी पर चीन ने उकसाने वाली कार्रवाई की है, ये सेना ने बयान दिया है। देखिए, ये काफ़ी समय से यही बात आ रही है कि चीन जो है वो तनाव लगातार बढ़ाता जा रहा है। खास करके जबकि साउथ पैंगोंग सो में या यूँ कहो ये स्पैंगोर सो में वो जो एक्शन हुआ था और भारत ने कुछ पोस्ट जो खाली जगह थी वो ऑक्यूपाई की थी, तो अब चीन को ये बात वो सह नहीं सक रही है वो, तो इसीलिए वो उसी कोशिश में है कि जो भारत की सेना है वहाँ से वो हटा दी जाए, लेकिन वो हटने वाले नहीं हैं। तो मुझे लगता है ये तनाव जो है ये काफ़ी देर तक इसी प्रकार से चलता रहेगा और इसका कोई जल्दी हल होने वाला नहीं है। लेकिन अगर फायरिंग की घटना को देखें तो करीब 4 दशक के बाद पहला मौका है जब गोलियां चली हैं, वार्निंग फायरिंग हुई है। आपको लगता है ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है? देखिए, ये तो बात सही है कि ये अभूतपूर्व घटना है, क्योंकि पहली बार ये फायरिंग हो रही है 40 सालों में। लेकिन जिस प्रकार से हालत हो रही है ये तो साफ दिखता ही था कि कभी ना कभी फायरिंग शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है ये कम होने वाला नहीं है। ये जो एस्केलेशन है ये मुझे लगता है और आगे बढ़ेगा, और इसको कितना आगे बढ़ेगा और कब रोक दिया जाएगा इस समय पर मैं नहीं कह सकता हूँ कि कोई कह सकता ही है। भारतीय पक्ष के नज़रिए से अगर देखें, सेना की तैयारी की बात करें, आपको लगता है भारत के पास वो तमाम विकल्प जो वो आजमा रहा है, अब आगे किस तरफ ये घटनाक्रम आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ चीन की ओर से बातचीत का दिखावा और दूसरी तरफ जो जमीन पर हालात हैं वो जस के तस हैं, गतिरोध बना हुआ है। देखिए, जहाँ तक चीन की बात है, चीन तो ये समझता है कि मामला निपट जाए और जो उन्होंने एग्रेशन जो किया है उसको फिर जिस प्रकार से पहले करता जा रहा था, जिसको हम सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, या यूँ कहिए वो 10 कदम आगे बढ़ता था और फिर 3-4 कदम पीछे हट जाता था, बोलते देखो ये नई जगह बन गई है। तो ये तो इस प्रकार की कार्रवाई भारत को बिल्कुल मंजूर नहीं है और भारतीय सेना को बिल्कुल मंजूर नहीं है, तो ये तो होने वाला नहीं है। तो अगर चीन शांति चाहता है तो उसको पूरी तरह से हटना चाहिए, हटना पड़ेगा जो अप्रैल की स्थिति थी, और अगर वो वहाँ पर नहीं हटता है तब तो फिर भारत भी पीछे हटने वाला नहीं है। और अगर ये जो एस्केलेशन है ये बढ़ जाएगा तो फिर ठीक है, उस एस्केलेशन के लिए मैं समझता हूँ कि भारत का जो शासन है, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, भारत की सेना और भारत के लोग सब तैयार हैं। तो आप एक बड़ा बयान दे रहे हैं, क्या भारत युद्ध के लिए तैयार है? ये आपको लगता है युद्ध इस पूरे समस्या का समाधान निकालेगा, क्योंकि युद्ध के बाद भी बातचीत होती है? देखिए, ये बात नहीं है कि युद्ध के लिए तैयार है या तैयार नहीं है। युद्ध तो अगर युद्ध होता है तो भारत लड़ेगा और जीत हासिल करेगा, यही युद्ध का मकसद होता है। लेकिन जहाँ तक अपनी कोशिश होगी, जहाँ तक सरकार की कोशिश होगी, वो ये होगी कि उस स्थिति पर बात न बढ़े, युद्ध की तरफ बात न बढ़े और ये मामला जो है ये बातचीत से या कोई दूसरे तरीके से हल हो जाए। लेकिन अगर हल नहीं होती है और चीन इसको बढ़ाता है तो फिर उसके लिए भारत उसके लिए भी तैयार है। और अगर विकल्प की बात करें तो भारत के पास सर्वश्रेष्ठ विकल्प और क्या हो सकते हैं? नहीं, देखिए, विकल्प और क्या हो सकता है, ये तो बातचीत करेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन आधे रास्ते पर तो चीन को भी आना है। तो चीन ये नहीं कह सकता है कि भारत उसकी पूरी बात मान ले और तभी जाके शांति होगी, क्योंकि एग्रेशन चीन ने किया है तो हटना तो चीन को पड़ेगा। चीन हट जाएगा फिर भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा देगा, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर चीन कहता है कि नहीं हटेगा पीछे, और अगर वो युद्ध की धमकी दे रहा है तो ठीक है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। अपने ज़मीन पर रणनीति बनाते हुए देखा है, ज़मीन पर आपने ऐसे घटनाक्रम देखे हैं, इस हालात की अगर तुलना करें तो आपको ये असामान्य हालात लगते हैं? और ऐसे में क्या ज़मीनी हालात में सबसे सर्वश्रेष्ठ सैनिकों के पास विकल्प है, जिस तरीके से जवाब दिया गया है? इसके अलावा भी अगर देखें तो क्या विकल्प बचते हैं अगर सेना की बात करें, क्योंकि उनको ये दिया गया है कि भाई वो अपने आत्मरक्षा के लिए हथियार का इस्तेमाल करें? नहीं, देखिए, जहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की बात आएगी कि वो उनको जब तक स्थिति बिल्कुल बिगड़ ना जाएगी तो उस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन देखिए, ज़मीन के ऊपर कुछ भी हो सकता है।
ये सिर्फ स्मॉल आर्म्स की बात नहीं है। अभी देखिए चीन किस प्रकार से बढ़ाता है इसको। क्या वो मिसाइल अटैक शुरू करेगा? अगर तो मिसाइल अटैक शुरू करेगा इसका मतलब युद्ध शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो कोशिश दोनों तरफ से मुझे लगता है इस समय पर अक्लमंदी इसी में ही है कि उस रास्ते पर ना जाए। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर चीन उस रास्ते पर जाता है तो भारत उसके लिए तैयार है। और मैं इसलिए ये कहता हूं कि अगर आप युद्ध के लिए तैयार नहीं होंगे तब युद्ध आपको पकड़ लेगा। अगर आप युद्ध के लिए तैयार हैं, सबसे अच्छा तरीका युद्ध को रोकने का एक ही होता है और वो है युद्ध के लिए तैयार रहना। अगर आप युद्ध के लिए तैयार है फिर दुश्मन भी 10 बार समझता है कि ये सोचता है कि क्या हम युद्ध करें या नहीं। तो इसलिए युद्ध के लिए भारत तैयार है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, भारत युद्ध नहीं चाहता है, भारत शांति चाहता है। लेकिन अगर चीन उस रास्ते पर ढकेल देगा तब तो फिर भारत उसके लिए तैयार है। और तैयारी की तो बात से भी आगे हम जाएंगे। अब भारत जो भी युद्ध होगा इस बार हम जीतेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। और सीधे तौर पर सामरिक विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच का मानना है कि जो भी हालात है सीमा पर उसके लिए चीन जिम्मेदार है। और अगर युद्ध के हालात उत्पन्न हो रहे हैं तो चीन की जवाबदेही बनती है, चीन को पीछे हटना ही होगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।